नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। आज हाई लेवल्स पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, लेकिन यहाँ पर मार्केट्स पे आज एक स्टॉक फोकस में है और वो कुछ समय में एकदम से अब रेडार पर भी आएगा ट्रेडर्स के, क्योंकि वो लाइफ हाई पे पहुंचेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज। उससे पहले 38 अंक की गिरावट है निफ्टी पे। इसको एक पुल बैक के तरीके से देखिए, क्योंकि लोअर लेवल्स से एक रिकवरी जरूर बाजार में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स अब आधे फीसदी के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। और निफ्टी बैंक आज प्रॉब्लम एरिया है। निफ्टी बैंक देखिए, क्रेडिट पॉलिसी के बाद एकदम से पीएसयू बैंकिंग से कमजोर था, लेकिन अब निजी क्षेत्र के बैंक्स में भी बिकवाली देखने को मिल रही है। हाई लेवल्स पे स्लिप हुए हैं आज निजी क्षेत्र के बैंक्स। फटाफट से स्टॉक्स में आपको बता दूं, आज जहां पर इंपैक्ट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव पड़ा, उसमें बाटा शामिल है 6%। नतीजों का ट्रिगर इस स्टॉक के साथ जुड़ गया। आईओसी नतीजे अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इन्फीबीम ये स्टॉक निचले स्तरों से रिकवर हुआ है, 2% की तेजी इसने वायदा बाजार में पकड़ी है आज। साथ साथ कुछ अन्य स्टॉक्स जहां पर आज इंपैक्ट नेगेटिव पड़ा, उसमें पीएनबी शामिल है, यूनियन बैंक, सिंडिकेट। तमाम बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स, खासतौर से पीएसयू बैंकिंग कमजोर है। रिलायंस कम्युनिकेशन, बैंक ऑफ इंडिया और नाल्को जैसे स्टॉक्स पे भी हायर लेवल्स पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। फोर्टिस, गोदरेज कंज्यूमर्स, वोकहार्ट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज ट्रेडर्स का इंटरेस्ट पॉजिटिव साइड पे डेवलप होता हुआ नजर आया। नितिन मुरारका साहब मेरे से मौजूद। नितिन जी, शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले मार्केट्स पे आपकी कॉल चाहिए और साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज बता दीजिए सर, क्योंकि 1049 ये इंपॉर्टेंट लेवल, 1649 माफ कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल रिलायंस के लिए समझा जा रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्या होगा इस स्टॉक पे? देख रहे हैं, सबसे पहले निफ्टी पे करंट लेवल पे व्यू थोड़ा कॉशस है और उसके पीछे रीजन ये है कि एक्सपायरी के बाद नॉर्मली ये देखा जाता है कि एफआईज की तरफ से कुछ बाइंग होती है रोल ओवर्स के बाद, बट इस बार हम लोग एक्सपायरी के बाद देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस ये 4 दिनों में निफ्टी फ्यूचर में बाइंग इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। इनफैक्ट करीब 3600 करोड़ के आसपास की सेल फिगर है। वहीं आप स्टॉक्स में देखोगे तो करीब केवल 200 करोड़ की बाय फिगर है, यानी वहां पे भी बाइंग इंटरेस्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा। यानी इस लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट नहीं होना थोड़ा लिक्विडेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। दूसरा, कल आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद कॉल राइटर्स काफी एक्टिव हो गए थे बैंक निफ्टी में, और उसके बाद आज भी एक्सपायरी और बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स एक्टिव है, निफ्टी में भी एक्टिव है। तो निफ्टी का व्यू यही बन रहा है कि मार्केट में थोड़ी करेक्शन बनती है और वो करेक्शन आपको 9950 से 9970 की तरफ लेके जा सकती है। तो करंट लेवल पे शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस करीब करीब आप 10,090 के आसपास रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे रिलायंस में पूछा, तो रिलायंस में काफी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी गिर रही है, रिलायंस बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा आप इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि रिलायंस में इस लेवल पे 12-13 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रख के बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आ रहा है करीब करीब 1635 का और टारगेट आ रहा है करीब 1665-1670 रुपए का। चलिए, एक बार रिलायंस पे बात हो रही है तो लेवल्स देख लेते हैं, क्योंकि अब मात्र 1 पॉइंट दूर है। जो मैं बात कर रहा हूँ 1649 के लेवल से, अभी जो मौजूदा लेवल आ रहा है वो है 1648.85 और ये अब रिकॉर्ड स्तरों को छूने के कगार पर है। एक स्ट्रॉन्ग मूव आज के सत्र में, एक पुल बैक यहाँ पर बनता हुआ नजर आया और हो सकता है कि अब ये कुछ ही मिनटों में यहाँ पर निचले स्तरों पे जो खरीदारी हुई है इसको रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंचा दे। एक अच्छी तेजी आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे देखने को मिल रही है और लाइफ हाइज के बेहद करीब कामकाज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑयल एंड गैस स्पेस पे भी एक्शन है। ओएमसी, स्पेशली आईओसी जिसके नतीजे अभी आने वाले हैं, और एचपीसीएल जिसके नतीजे कल आएंगे। ओएमसी पे एक बार राय दे दीजिए नितिन जी। देखिए, मेरे व्यू में आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल तीनों में पॉजिटिव मोमेंटम बनना चाहिए। आईओसी नीचे गिरने के बाद बाउंस बैक किया है और वहीं एचपीसीएल जो है उसके चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है। अगर तीनों में देखा जाए तो एचपीसीएल के चार्ट अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, क्योंकि इसमें रिसेंट में पोजीशंस बहुत बनी है। एचपीसीएल में स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो करीब 390 के आसपास का बन रहा है। ये स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करनी चाहिए और टारगेट 420-425 तक के बन सकते हैं। चलिए, मनीष मिश्रा साहब मेरे से मौजूद हैं। मनीष जी नमस्कार, स्वागत है प्रॉफिट यात्रा की कॉल क्या है निफ्टी पे, और एक स्टॉक जो क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं आप सर। नमस्कार रजत जी। देखिए, निफ्टी को वैसे तो अभी हम नो ट्रेडिंग जोन में मान के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से एक थोड़ी गिरावट अभी और आएगी, ऐसी कुछ संभावना दिखाई देती है। हमें लगता है कि यहाँ से अगर निफ्टी बेच के काम किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा। और शायद 10,000 के टारगेट पहले आते दिखाई देंगे 10,100 से, तो हम 10,100 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को बेचने की सलाह देंगे। शायद 10,000 के लेवल जल्दी देखने। अच्छा, कोई स्टॉक बेचकर चलेंगे या फिर खरीद कर इन लेवल्स पे सर? जी, स्टॉक्स को भी बेचने की सलाह होगी। यहाँ पे इलाहाबाद बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो लगभग इन्हीं लेवल्स पे आके हर बार एक रेजिस्टेंस फेस करता है, तो हम यहाँ से इलाहाबाद बैंक को बेचने की सलाह देंगे। 70 रुपए के टारगेट के लिए 74 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें
तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बैंकिंग जो वीक है उसमें से आपने कैंडिडेट उठा लिया, इलाहाबाद बैंक जिस पर 70 का टारगेट है, 74 का स्टॉप लॉस। सिमी भौमिक जी मेरे साथ इसमें मौजूद हैं। सिमी नमस्कार, निफ्टी पे कॉल चाहिए आपकी, मार्केट्स के इन लेवल्स पे क्या किया जाए, और एक स्टॉक जो आप फोकस में है। एक तो गुड आफ्टरनून विजिट, लगता है निफ्टी सपोर्ट को होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। 10,000 का सपोर्ट काफी क्रूशियल है, इस लेवल से नीचे जाके सस्टेन नहीं करना चाहिए। मौजूदा हालात में मैं बाई कॉल ही मेंटेन कर दी, क्योंकि 10,000 के ऊपर सुबह से मेंटेन निफ्टी कर रहा है। 9990 से नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और मेरा इंट्राडे का टारगेट 10,080 से 10,100 के आसपास है। मुझे लगता है कि ये जो टारगेट मैंने दिया है ये एक ही इंट्राडे में ही आ जाएगा। अच्छा, और मेरा जो स्टॉक मैंने आज रिकमेंड किया है, मैं रिकमेंड करने के लिए कर रही हूँ, वो है ऑरो फार्मा, जिसमें आज मोमेंटम है। मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 738 का स्टॉप लॉस के साथ मैं लॉन्ग सजेशन कर रही हूँ। 752 और 757 ये दो टारगेट्स हैं मेरे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। 738 का एक स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और बिंदु फार्मा में, तो 752 का पहला टारगेट, उसके बाद 757 तक के लिए पोजीशंस कैरी कर सकते हैं। आशीष केलकर साहब मौजूद हैं। आशीष जी नमस्कार। निफ्टी आज 10,000 के लेवल को होल्ड करने में कामयाब रहा है अभी तक, क्या समझें? पुल बैक की तैयारी है, खरीदारी करके चल सकते हैं कि निफ्टी पे? आशीष जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? गुड आफ्टरनून अजय जी। हाँ जी सर, निफ्टी पे आपकी कॉल चाहिए और एक स्टॉक जिसको क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं आप। राइट, निफ्टी का अगर हम फिलहाल चार्ट देखते हैं तो मैं मानता हूं कि बिग वाली थोड़ा हावी रहने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। अच्छा, तो इसलिए मैं सेल करने की सलाह दे रहा हूं यहाँ पे। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 10,065 का, और चार्ट के हिसाब से लक्ष्य दिखाई दे रहा है 10,020 और 10,000 का। ओके, तो फिर कौन सा स्टॉक है जो आप बेचकर चलेंगे, या फिर कोई खरीदारी का कॉन्ट्रा ट्रेंड आप समझते हैं किसी स्टॉक में आ सकता है? हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में अगर देखा जाए तो 40 से जो स्टॉक है ये आज आउट परफॉर्म करने की संभावना चार्ट के ऊपर है। स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 158.5 का, और लक्ष्य होगा 174 का। ओके, ये बहुत ज्यादा बीटन डाउन स्टॉक है सर। आपको लगता है जिस तरीके से आज प्रदर्शन है और वीकली चार्ट्स कंसिस्टेंटली टूट रहे थे, ये बिकवाली थम गई है, या फिर एक ट्रेडिंग बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं मात्र आप सिर्फ इस स्टॉक में? नहीं, मैं ट्रेडिंग के हिसाब से इस स्टॉक को फिलहाल देख रहा हूं, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल डेली क्लोजिंग बेसिस पर नहीं दिखाई दिया है। अच्छा। लेकिन जिस तरह के ओपन इंटरेस्ट हमने बिल्ड होते हुए देखे और जिस तरह के वॉल्यूम अभी आ रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में इसमें बुलिशनेस जारी रहेगा। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आज निफ्टी पे यहाँ पर हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की सलाहें ज़्यादा आई हैं। पहले नितिन मुरारका ये मानते हैं कि 9970 का टारगेट, 10,090 तक का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा, हायर लेवल्स पे स्लिप कर सकता है निफ्टी। मनीष मिश्रा समझते हैं कि बाजार को बेचा जा सकता है, 10,000 का टारगेट रहेगा, 10,100 का स्टॉप लॉस। सिमी भौमिक की एक बाय कॉल है जिसमें मानते हैं कि हम बाजार में पुल बैक भी आया तो सस्टेनेबल होगा, 10,090 10,100 तक के जोन्स के लिए खरीदा जा सकता है। लेकिन आशीष केलकर मानते हैं कि हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिलेगी, 10,000 का टारगेट और 10,065 का एक स्टॉप लॉस। तो 3 बिकवाली की कॉल है और 1 खरीदारी की कॉल मार्केट्स पे। काउंटर स्पेसिफिक 2 खरीदारी के सौदे हैं, और बिंदु फार्मा और फोर्टिस जिसमें खरीदारी की जा सकती है। 1 बिकवाली की कॉल है इलाहाबाद बैंक। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक नतीजे आए हैं और क्लोजली ट्रैक हो रहे हैं मार्केट्स पे। देखिए TCI एक्सप्रेस आमतौर पे चर्चा कम होती है, लेकिन जो रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं वो इस बार बहुत शानदार है। 74% के आसपास के मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिली है। 12.1 करोड़ की फिगर कंपनी ने दर्ज की है वर्सेस 6.95 करोड़, और सेल्स फ्रंट पर भी 16% का इजाफा है। बेटा परफॉर्मेंस काफी बेहतर है कंपनी की। मैनेजमेंट मेरे साथ से मौजूद है, चंद्र अग्रवाल जी मैनेजिंग डायरेक्टर TCI एक्सप्रेस के। चंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो की हाइलाइट्स बताएं बीती तिमाही के नतीजों के, कि 74% ग्रोथ है बॉटम लाइन में, बहुत स्ट्रांग ग्रोथ है, क्या कुछ कारण रहे सर? ये मेन 3 कारण ये है कि जो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी है जी, उसको हम लोग ने ठीक से गौर से देखा है और उसको कंट्रोल किया है ऑपरेशन कॉस्ट को, तो उससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी है। दूसरा चीज, हम लोग ने डीजल प्राइस फ्लक्चुएशन क्लॉज लगाया है, तो उसमें हमारी जो ग्रोथ हुई है, जैसे डीजल प्राइस बढ़ी है या घटी है, उसमें हम लोग पास ऑन कर सके थे कस्टमर को। और तीसरी बात यह है कि हम लोग ने देखा है कि हमारी जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो फिक्स होने से भी मिनिमम जो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी उससे अचीव हो पाई है।
अच्छा, लेकिन सर ये जीएसटी का इम्पैक्ट बताइए, ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है बीती तिमाही के नतीजों में, आने वाले समय के लिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, स्पेशली इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी के पर्सपेक्टिव से? तो ये जीएसटी के लिए तो हम ऑलरेडी काफी सालों से, इनफैक्ट काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हम लोग का जो स्विच ओवर हुआ है ये हिस्टोरिक माइलस्टोन में, ये विदाउट एनी प्रॉब्लम हुआ है। इनफैक्ट जो हमारे कस्टमर भी हैं, बड़े से कस्टमर लेके छोटे कस्टमर तक भी, उनको अभी तक कोई तकलीफ नहीं हुई थी हम लोग के साथ ट्रांसपोर्टेशन करते हुए। अच्छा। और स्विच ओवर के टाइम पे भी इनफैक्ट ये बहुत महत्वपूर्ण एक ये लॉ है जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट को ये कम करेगा, और हम जैसे कंपनी, ग्रोइंग कंपनीज को बढ़ावा मिलेगा इससे। ओके राइट, मैं फिर से पूछूंगा अगले कुछ तिमाहियों के लिए प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं? एक तो डेट बर्डन लगातार पिछले 2 फिस्कल से देखा कंपनी ने कम किया, अब गोइंग फॉरवर्ड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कैपेसिटी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो। और दूसरा प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं स्पेशली सरफेस एक्सप्रेस और साथ ही साथ डोमेस्टिक एयर एक्सप्रेस कारोबार में? हमारे इंटरनल एफर्ट से और जो जनरली अभी इकोनॉमी का जो हाल है उसको देखते हुए कम से कम 18 to 20% ग्रोथ हमें क्लियरली दिखेगा ये साल। अच्छा। और सिमिलरली विद प्रॉफिटेबिलिटी विल बी एट अबाउट 40 to 50% ग्रोथ आल्सो बाय ईयर एंड। ओके, सो दिस इज डेफिनेटली ऑन द एनविल। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ। जो मैसेज आपने दिया वो मैं कम्यूट कर दूं कि यहाँ पर मैनेजमेंट मान रही है कि बेहतर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, बोथ रेवेन्यू फ्रंट पे भी और बॉटम लाइन फ्रंट पे भी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्टेड है इस फिस्कल के लिए भी। कंपनी ने जिस तरीके से अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई है उसका फायदा नतीजों पे देखने को मिला है, और आने वाले कुछ तिमाहियों तक भी ये जो बेनिफिट है वो कंपनी को मिलता रहेगा। अच्छे सेट ऑफ रिजल्ट्स टीसीआई एक्सप्रेस ने डिलीवर किए हैं, और मार्केट्स पे भी आज गिरते बाजार पे स्टॉक पे लगभग 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट्स पे हाई लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, आज 38 पॉइंट नीचे है। जिन भी जानकारों से अभी बात हुई, आपको मैं निफ्टी की कॉल्स उनकी बता दूं, आपकी स्क्रीन पे होगी, क्योंकि 3 कॉल्स अभी बिकवाली की हैं। अगर कोई पुल बैक आया हाई लेवल्स पे तो सस्टेन होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जब तक हम हाई लेवल्स पे 10,100 के ऊपर जाके नहीं टिकते। सेमी भौमिक सेल कॉल है, मनीष मिश्रा की सेल कॉल है, आशीष किलकर की भी सेल कॉल है। सेमी भौमिक की एक बाय कॉल थी, बाकी सब एनालिस्ट की सेल कॉल है, जिसमें नितिन मुरारका की भी सेल कॉल है। तो ज्यादातर जो कॉल्स हैं वो 10,000 तक के लक्ष्य के लिए ही हैं। स्टॉप लॉस मैक्सिमम आप 10,100 की रेंज के लिए आप लगाकर चल सकते हैं। सीमेंट पैक में निचले स्रोत से एक पुल बैक बना आज। अल्ट्राटेक, सीमेंट, एसीसी और अंबुजा ये कुछ ऐसे ट्रेड्स थे जहां पर ट्रेडर्स का फोकस हुआ, और बाजार में जो पुल बैक देखने को मिल रहा है उसमें सीमेंट का पार्टिसिपेशन भी है। अच्छी खरीदारी लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। और एक है गोदरेज कंज्यूमर्स जो एकदम से पिछले कुछ दिनों में स्लाइड हुआ था, आज निचले स्रोत से पलटता हुआ नजर आया, यहाँ पर भी बाइंग इमर्ज हो रही है। और एक स्टॉक पे आप फोकस रखिए वो है महानगर गैस। ऑयल एंड गैस स्पेस आज वैसे ही काफी वाइब्रेंट है और इस स्पेस में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। नितिन जी, एक महानगर गैस पे आपका रिएक्शन चाहिए सर, क्या लगता है स्टॉक तेजी के लिए तैयार है या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, और आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए, मेरे हिसाब से एमजीएल में फ्रेश ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, तो यहाँ पे इस लेवल पे 1000 का स्टॉप लॉस रख के बाइंग करना चाहिए। एक रेसिस्टेंस आपको 1025 के आसपास आएगा, बट लग रहा है कि वो ब्रेकआउट हो जाना चाहिए और ऊपर करीब 1050 1060 के टारगेट मिलेंगे, तो ये बाय स्टॉक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। इसके अलावा मेरे रडार में एक तो बाइंग साइड में एसीसी सीमेंट है। सीमेंट में पूरे पैक में आज बाइंग देख रहे हैं, अंबुजा सीमेंट हो या एसीसी हो। एसीसी में डिस्क्लोजर भी है कि हम लोगों ने अपने क्लाइंट को बाय रिकमेंड किया था फ्यूचर में, फिर एक बार उसमें प्रॉफिट भी बुक किया है। बट अगर इस लेवल पे भी हम बाय करते हैं तो टारगेट करीब 1830 के आसपास के बन रहे हैं और स्टॉप लॉस 1770 के आसपास का होगा। इसके अलावा एक बाय है एचपीसीएल में। एचपीसीएल ऑयल एंड गैस में आज पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी है, ब्रेकआउट्स भी हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है एचपीसीएल 420 की तरफ मूव कर जाना चाहिए और स्टॉप लॉस 388 होगा। और एक सेल कॉल है पीएनबी में, क्योंकि बैंकिंग स्पेशली पीएसयू बैंक्स में ओपन इंटरेस्ट एडिशन आज काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और सारे स्टॉक्स में सेल सिग्नल मिल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक को अवॉइड करना चाहिए बाइंग के लिए। और उसमें से पीएनबी सेल पोजीशन बनाई जा सकती है, टारगेट 145 के होंगे और स्टॉप लॉस 158 के आसपास का होगा। चलिए नितिन जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, वायदा बाजार पे बात करने के लिए। कुछ ऐसी रणनीति जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं, उसमें पीएनबी सेल कॉल है और एचपीसीएल और एसीसी पे बाय कॉल एसएमसी ग्लोबल की।